अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में। मैं आपके लिए जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला डेली लेकर आ रहा हूं। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, किस समिति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसकी आँख व कान कहा जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, व कान। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है संसद समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है लोक लेखा समिति। इस समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। इसमें प्राक्कलन समिति जो है ये जो है लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कही जाती है, जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131। तो इसमें सही आंसर है आपका अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में बताया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और अनुच्छेद 31 में सुप्रीम कोर्ट की जो है आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एरर हो गई है टाइपिंग, ये लैंप है ना कि लम्हे हैं, लैंप। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया होगा नाइट्रोजन, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन। तो इसमें आपका सही आंसर है सोडियम। नाइट्रोजन आप जानते होंगे कि वायुयान के टायरों में भरी जाती है, वायुयान के टायर में। आप ये मत समझ लीजिएगा कि वायुयान के टायर में केवल नाइट्रोजन ही भरी जाती है, हीलियम भी भरी जाती है वायुयान के टायरों में। नियॉन आप तो जानते ही होंगे कि आर्गन गैस है, वो अक्रिय गैस है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में भरी होती है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर सिल्वर की वाष्प, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और का आर्गन गैस। तो इसमें सही आंसर आपका है कम दाब पर आर्गन गैस। देखते हैं अगला प्रश्न, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एस्टर का, एल्कोहल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के बारे में आपको बताते हैं कि बिच्छू चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, और ये जो है वुड एल्कोहल भी इसको कहते हैं, वुड एल्कोहल। अल्कोहल का ये जो एल्कोहल दिया है इसका फार्मूला जानते ही होंगे, एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, एथिल एल्कोहल का फार्मूला है ये, एथिल एल्कोहल का। एस्टर के बारे में आप जानते होंगे कि सुगंधित एस्टर का उपयोग जो है वो आजकल परफ्यूम बनाने में होता है, परफ्यूम और रासायनिक मसालों में भी ये डाला जाता है, महक के लिए रासायनिक मसालों में। देखते हैं अगला प्रश्न, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्रग्रह पट्टी पाई जाती है? आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं
जितने ग्रह हैं उनके बीच में दो ग्रह जो हैं आपके वहाँ पर, उनके बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति। तो इसमें आपका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। आप जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह किसके पास हैं इस समय, वो हैं आपके शनि, उसके बाद बृहस्पति के पास, बृहस्पति के पास, शनि के पास इस समय 82 ग्रह हैं, उपग्रह हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन दे रखा है मैरियाना, मिंडनाओ, प्यूर्टो रिको, टोंगा। तो आपका ये जो है प्यूर्टो रिको ये जो है प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है। मैरियाना आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, मिंडनाओ आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, टोंगा आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा जो है क्यूराइल, नीरो और बुर्कगत जो है वो भी स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आपके लिए देखिए आपके पेपर के हिसाब से ही पूरा पैटर्न लेकर आ रहे हैं। आज हमने इसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न ऐड कर दिए हैं। तो आपके पास प्रश्न है HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है ब्राउज़र, सर्च इंजन, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर। तो इसका सही आंसर है आपका टेक्स्ट एडिटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ESN का फुल फॉर्म बताइए। ESN का फुल फॉर्म बताइए। आपके पास ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ससुर नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सेविंग नंबर। तो आप जानते हैं कि ये तीन तो आपके एकदम बेकार ही ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन ही सही है, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1907, 1938, 1940, 1939। तो इसमें आपका सही आंसर है 1940। 1938 और 1939 जो कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष सुभाष जी थे, सुभाष चंद्र बोस। 1907 में आप जानते हैं कि नरम दल और गरम दल का विभाजन, नरम व गरम दल का विभाजन, सूरत अधिवेशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? ये आपका मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, यार उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। तो इसका ऑप्शन आपके पास दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आपका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, वो महात्मा गांधी, गलती से निकल गया, महात्मा गांधी। अच्छा ये आप बताइए, खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी ने इनका साथ दिया था तो गांधी जी का विरोध किसने किया था? ये पेट में प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी का विरोध किसने किया था, और गांधी जी से जुड़े हुए प्रश्न आते भी बहुत हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख था, अशोक का द्विभाषीय अभिलेख था, कौन सा था? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, सारे कुना, गुर्जरा व मास्की। मास्टर हो गया इसका, ये टाइपिंग एरर बहुत हो रही है। गुर्जरा व मास्की, तक्षशिला एवं लघुमान है, लघुमान। तो इसमें सही आंसर आपका है सारे कुना, सारे कुना। ये दो भाषाओं में था, ये अरामाइक एवं ग्रीक भाषा में था, ग्रीक।
और आपका जो ये शहबाजगढ़ी और मानसहरा था, ये आपका खरोष्ठी लिपि में था, खरोष्ठी लिपि आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका सही आंसर है लाला लाजपत राय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौधरी चरण सिंह बांध शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मथुरा में। कानपुर में आपको पता होगा कि यहाँ पर दलहन अनुसंधान और लखनऊ में आपको पता ही होगा कि वनस्पति अनुसंधान स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ग्लोबल मीथेन प्लेज संयुक्त रूप से किसका प्रयास है? आपके पास ऑप्शन दे रखा है, यूनाइटेड स्टेट तथा यूरोपियन स्टेट्स, WHO और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत, भारत और यूरोप। तो इसमें आपका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स तथा यूरोपियन स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर। इसमें आपका सही आंसर है हरियाणा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री कौन हैं? इसमें सही आप आंसर दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, छत्रपाल गंगवार, अरविंद त्रिवेदी, प्रकाश मिश्रा। तो इसमें आपका सही आंसर है छत्रपाल गंगवार। ये तो आपको ऐसे याद रखना है। उत्तर प्रदेश, आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंगी योजना कब लागू हुई? 2017, 2018, 2019, 2020। तो इसमें आपका सही आंसर है 2020। 2017, 18, 19 इसमें जो है महत्वपूर्ण योजनाएं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है उसमें मेंशन करनी है कि कौन कौन सी चलाई गई थी। आप एक एक बता दीजिएगा, योजनाएं तो बहुत सारी थी। आपका अगला ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिशन फिंगरलिंग एक प्रोग्राम है जो किससे संबंधित है? इसमें आपके पास दे रखा है लाल क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति। तो इसमें सही आंसर है आपका नीली क्रांति। मिशन फिंगरलिंग प्रोग्राम जो है नीली क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति तो आप जानते होंगे, अंडा। हरित क्रांति गेहूँ। और अपने यहाँ हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन जी। और लाल क्रांति टमाटर, मांस। गुलाबी क्रांति आपको पता होगा झींगा उत्पादन। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है कि अहोरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? अहोरौरा शिलालेख, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि लखीमपुर खीरी, कन्नौज, औरैया, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है आपका वाराणसी। औरैया का आप जानते होंगे ODOP के तहत घी जो है देसी घी वो इसका निर्यात किया जाता है। कन्नौज का आप जानते ही होंगे इत्र फेमस है, इत्र शोध जो है वो भी कन्नौज में ही है। लखीमपुर में कुछ खास नहीं, लेकिन लखीमपुर में जो है गोला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर छोटी काशी जो है मशहूर है, भगवान भोलेनाथ की जगह छोटी काशी। आपका अगला प्रश्न है कि डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है आपका वाराणसी। लखीमपुर खीरी में हमने बताया कि छोटी काशी। बाराबंकी में आप जानते ही हैं हाजी वारिस अली देवा मज़ार, वारिस अली। लखनऊ में तो आप जानते होंगे बड़ा इमाम बाड़ा, बहुत सारे स्थल स्थित हैं लखनऊ में। किसी दिन कराएंगे आपको पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार भी कमेंट में करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब
लगातार करते रहिए ताकि ये दूसरों के पास भी पहुंच सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें।